प्यारे देशवासियों, दिल्ली वासियों, आपको सादर नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के अंदर ट्रिपल ए के बारे में। ए से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी जी और अंत में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी। इन तीन ए के चक्कर में दिल्ली की जनता गोल गोल घूम रही है। मैं तीनों का करैक्टर बताऊंगा आपको। अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, अपने को और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और 40-50 एमएलए और पार्टी के नेताओं को जेल जाने का डर सता रहा है उनको दिन रात 24 घंटे। और इसी के अंदर इनकी पार्टी के जो लोग हैं ऊट पटांग बकवास बिगड़ सोचे समझे कुछ भी कह रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं और दिल्ली की जनता की गाढ़ी पैसों की कमाई को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय निर्माण में खड़ी करने के अंदर लगे हुए हैं, इस डर से कि किसी तरीके से जो उन्होंने कुकर्म जो भ्रष्टाचार किए हैं उसका किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे और दिल्ली की और भारत की जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके ऊपर दबाव डाल के उनको काम ना करने दें और इनको अंदर जाने से जो जेल जाने के अंदर इनके उन्होंने जो क्राइम किए हैं, सरकारी पद के ऊपर एक सत्ता का दुरुपयोग किया है इनके और इनके नेताओं ने और इनके एमएलए ने, उनको बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए झूठा शोर मचा रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ताकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जैसे कि अभी आपने हाल में देखा, केजरीवाल जी वहाँ पहुँच गए ऑटो में, दिल्ली के ऑटो में तो ये घूमते नहीं है और वहाँ पहुँच गए और क्योंकि इनको पता ही है कि वहाँ पर जाने में एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा देनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल होता है और उसका ड्रामा पूरा इन्होंने मीडिया में किया। जहाँ भी ये जाते हैं इनके नेता पहले मीडिया को और अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को सूचित करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं ताकि इनके वहाँ पे जाके सब अपनी बात का ढोल पीट सके। अभी हाल ही में आज देखने में आया आतिशी जी का, जो कि वहाँ चली गई कूड़े के पहाड़ के ऊपर गाजीपुर पे लोगों को लेके, पहले खूब ढिंडोरा पीट दिया 2 दिन पहले ही और वहाँ पहुँच गई मीडिया के दल से दल को लेके पूरा ड्रामाबाजी नौटंकीबाजी करने। कुछ इनका काम करना सिर्फ ये रह गया है केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर दबाव डालना ताकि वो इनको अरेस्ट ना कर सके और इनके कुकर्म दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं जनता के सामने। पूरी तरीके से भ्रष्ट सरकार है। और स्वयं अभी कांग्रेस ने भी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी 2 दिन पहले, उसको सुनने के बाद उन्होंने भी आज ये बात रखी कि फिक्स चार्जेस के नाम पे 35-40 हज़ार करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पे और फिक्स चार्जेस के नाम पे कई की तरह से ये केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार ले रही है और इसी की वजह से वो सब्सिडी दे रहे हैं, इसी के अंदर से जनता गुमराह करने के लिए। हमारे देश की स्थिति क्या हो गई है, दिल्ली की स्थिति खास तौर से क्या हुई है, केजरीवाल एक पढ़ा लिखा इनकम टैक्स का कमिश्नर अपने आप को बताते हैं और जो कि हैं भी, और एक पढ़ा लिखा अपने आप को नेता बताते हैं। अब ये सोचो कि पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ गुनाह हो जाता है जब क्राइम करने के लिए आप अपनी पढ़ी लिखी की काबिलियत का इस्तेमाल करें। दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, भारत की जनता को गुमराह करने के लिए, केंद्रीय एजेंसियों को अपने किए गए भ्रष्टाचार से उनका ध्यान हटाने के लिए रोज़ एक नया तमाशा प्रपंग ये मीडिया को और लेके जनता को पहुँच जाते हैं और जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इनसे कोई पूछने वाला हो ये सब काला धन कहाँ से आ रहा है इनके पीछे, ये सब मार्केटिंग करने के लिए। इनको कोई काम नहीं है सिवाय मोदी महिमा गाने के अलावा, ये कोई काम नहीं करते। और इसीलिए मैं अपने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर रेडिया लगा लो और वहाँ बैठ के माइक लगा के पूरे दिन कुछ ना कुछ गाते रहो, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दिल्ली की जनता सब देख रही है, भारत की जनता सब देख रही है, तुम्हारे कुकर्मों को भी और तुम्हारी सोच को भी, कि अपने अवैध काले धन के कामों को, कुकर्मों को, भ्रष्टाचार के कामों को छुपाने के लिए, केंद्रीय एजेंसियों पे दबाव बनाने के लिए ये सब पटपन रच रहे हैं ताकि जनता जो है और एजेंसीज गुमराह हो सके, उन पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पीछे आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जी का चल रहा था, केजरीवाल जी ने पहले घोषणा कर दी। केजरीवाल जी को पहले एक सपना आता है, कभी मंगेरी लाल की बातें करते हैं, कभी इनको मंगेरी लाल की तरह सपने हसीन आ जाते हैं कि इनको पहले पता चल जाता है कि केंद्रीय एजेंसियाँ सतेंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है, जैसे कि सब इनको पहले बता के 30 दिन पहले काम होता है और इनको पता ही चल जाता है तो फिर सबूत केंद्रीय एजेंसी के पल्ले क्या लगेगा। ऐसे ही मनीष सिसोदिया के टाइम पे इन्होंने ये किया। तो ये सब साफ साफ दर्शाता है कि कई दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अभी हाल ही में जो इन्होंने कल से ही मैं ये क्या सुनने में आ रहा है, सभी लोग सुन रहे हैं 14 से, कि ये सब्सिडी के ऊपर ऑप्शन है, आप ले ना लें। इनके कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि अंधभक्त लोग नहीं रहेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को, जनता के बीच के अंदर द्वेष बना रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं और खुद बीजेपी और कांग्रेस और ये सारे लोग एक जगह होते हैं
और ये बीजेपी के नेताओं के घर के चक्कर काटते हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता अपने काम कराने के लिए, और इनके काम वहाँ से होते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल फिर बड़ा है कि वो लोग इनके कांग्रेस के भी काम करते हैं, इनके भी काम करते हैं, उनके मन में कोई द्वेष नहीं है। लेकिन इनके आज आप देखो पूरे दिन के अंदर गूगल से रिकॉर्ड मंगा लो तो इतनी ज़्यादा इन्होंने नफरत वाले शब्दों का प्रयोग किया है कल से लेके अब तक में कि देख के हैरानी होती है कि आज जो दिल्ली की जनता है, जो जाति धर्म प्रांतों के नाम पे बटी हुई थी, वर्गों के नाम पे बटी हुई थी, इन्होंने मिडिल क्लास अपर क्लास में बांटा, 200-400 यूनिट के फेयर में बांटा, अब उन्होंने जनता को सब्सिडी और नॉन सब्सिडी के अंदर बांट दी। इस तरह का इनका आचरण एक मुख्यमंत्री के नाते मैं समझता हूँ बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है, स्वीकार्य योग्य नहीं है। शर्म नहीं आती कि इन्होंने खड़े होकर कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि जो जनता का टैक्स पेयर का पैसा है उसके ऊपर तुम कैसे अपनी पार्टी की ये बात कह सकते हो चेहरे पे आके कि भाई आप भी सब्सिडी लोगे नहीं लोगे। अरे एक पटरी लगाने वाले से तुम यहाँ हमारे रानीबाग में मैं रहता हूँ, रानीबाग में सब्जी मंडी लगती है सैनिक विहार के बाहर श्रीनगर के बीच के अंदर, 15 से 20 रुपए यूनिट बिजली की ले रहे हैं एक सब्जी रेडी पटरी पे, जो मच्छरों के अंदर मच्छर में बैठ के काम कर रहा है पीडब्ल्यूडी सड़क पे, और कितने तरीके के लोगों को उसको भ्रष्टाचार का पैसा देना पड़ता है। साफ साफ दुनिया देख रही है, लाखों आदमी इस चीज के गवाह हैं। एक पटरी सड़क के ऊपर बैठने वाला ऐसे आदमी से ये कितने तरह के टैक्स के पैसे लूट रहे हैं, और उस लूटे हुए पैसों से सब्सिडी के अंदर लोगों को जनता को दे रहे हैं। दिल्ली के दुकानदारों को लूट रहे हैं, कमर्शियल बिजली के नाम पे, इंडस्ट्री के नाम पे लूट रहे हैं, इतने देश की जनता को ये लूट रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। फिर एक आंकड़ा लेके आ गए कि 58 लाख मेरे पे डोमेस्टिक कनेक्शन है, 47 लाख लोगों ने सब्सिडी ली, 30 लाख लोगों का फ्री हुआ। अरे भाई मई जून का और जुलाई का भी आंकड़ा दुनिया को बता दो कि तुम्हारे कितने लोगों को 30 लाख लोगों ने बिजली फ्री ली। अरे जब वो आंकड़ा दिखाते नहीं है आप एक चालाक चतुर पढ़े लिखे, ये तो हम भी मानते हैं आपको, और कांग्रेस की और आपकी मिली भी रहता है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ कभी आप बोलते नहीं है, और कांग्रेस को और आपको ही पता है क्योंकि आप ही का शासन चल रहा है दिल्ली सरकार के अंदर पिछले 22-23 सालों से। आपको पूरी तरीके से पता है कि कितने यूनिट आप परचेज कर रहे हो, कितने चोरी कर रहे हो, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कितना फिक्स चार्जेस के नाम पे ले रहे हो, आपको सब पता है। कोरोना के अंदर व्यापारी कितने बार आंदोलन करके बोलते हैं कि हमें छूट दे दो, आपने छूट नहीं दी उनको। बंद दुकानों के लोगों से आपने फिक्स चार्जेस के पैसे लिए हैं। आज किसी का मीटर दुकान 2 साल अगर 4 साल बीमार पड़ गया, उसकी नौकरी छूट गई, काम धंधा छूट गया या काम धंधा बंद हो गया कर्जे की वजह से, किसी भी वजह से, आपने उनसे अभी भी फिक्स चार्जेस पैसे ले रहे हो। एक मीटर का कभी अगर 400 रुपये कमर्शियल मीटर का 450 रुपये का बिल आप लेते हैं, 2 किलोवाट का हो तो 600-700, तो कितनी लूट आपने मचा रखी है। कभी इस तरफ भी झांक के देखो कि छोटे छोटे दुकानदार, बुटीक की दुकान, नाई की दुकान, ये छोटे छोटे कारोबारी जो कि कर्जे पे लेके पैसा काम करते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं, महिलाएं चला रही हैं बुटीक और ये पार्लर, ऐसे लोगों से भी आप चार्जेस ले रहे हैं। और फिर महिलाओं के विकास की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हो। जो काम ही ये लोग महिलाएं खुद करने वाले, कम से कम उनके लिए तो छूट कर देते। आपको शर्म नहीं आती? आप ये सब्सिडी वाली बिजली की जो बात चला रहे हैं, दिल्ली की जनता को बांट रहे हैं, ये कहाँ तक मैं समझता हूँ कि जाए ये दिल्ली की जनता फैसला तय करेगी। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करूँगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को यह अधिकार है कि वो टैक्स पेयर के पैसे का इस तरीके से अपनी मर्जी और अपनी पार्टी के प्रचार के लिए फैसला करे। क्या वो जायज़ है कि वो ये कह सकता है कि भाई कौन सब्सिडी लेगा? किसी ने आज तक ये बात नहीं करी। लोग ये कहते रहे कि फ्री खोरी, जमाखोरी, ये जो चल रहा है इसके खिलाफ है जनता दिल्ली की। फ्री के आप जो आलत डाल रहे हैं, एक तरफ जनता को लूट रहे हैं लोग सवाल ये उठा रही है, आप एक तरफ से लोगों को लूट रहे हो 4 हाथों से और 1 हाथ से बांट रहे हो, तो इसके खिलाफ जनता है। शराब की नीति के खिलाफ है कि आंकड़े हैं 30 अगस्त को 35 लाख बोतलें शराब की मिली। दिल्ली को शराब नगरी बना दिया, हर छोटे बड़े बच्चे के हाथ में हमने शराब पकड़ा दी, घर घर तक शराब पहुंच रही है। इसके अलावा शराब की ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई, 24 घंटे शराब बिक रही है। उसके बारे में आपके कार्यकर्ता, आपके एसडीएम कुछ नहीं करते। आपको शर्म नहीं आती? 10 से 12 लाख बोतलें आपने अगस्त के अंदर बिकवा दी 2022 में। 1 सितंबर को 5 लाख बोतलें, 10 सितंबर को 10 लाख बोतलें शराब की बिकी। क्या जवाब है? कोई भी आज माँ बाप जो शादीशुदा कुंवारा कोई भी आदमी है, क्या आज इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि उसका बच्चा शराब की बोतल लेके, सिगरेट हाथ में लेकर रात को 12 बजे 11 बजे शराब पिए और चले, और उसका अगर 1 घंटे के अंदर 18 एक्सीडेंट इस भारत देश में होते हैं। कितने एक्सीडेंट शराब पीने की वजह से होते हैं, कितनी महिलाएं इसके अंदर विधवा हो गई, कितने अपंग हो गए। क्या तुम्हारे को कोई जिम्मेवारी नहीं है? कोई शर्म नहीं है आपको? अगर आपका परिवार एयर कंडीशन गाड़ी में पुलिस के काफिले के अंदर चलता है, तुम्हारी को तो पूरी सिक्योरिटी है, तुम्हारे सभी एमएलए को सिक्योरिटी है। उनकी एक आवाज पे जो कार्यकर्ता 100-200 लेके और मीडिया को लेके जो प्रचार करते हो, कभी आम जनता के बारे में सोचो, उनकी दुआएं और बदुआओं से डरो।
केजरीवाल जी, जो ये आप कर रहे हो, जिस तरह से शराब का प्रचार कर रहे हो, जिस तरह से दिल्ली की जनता को बर्बाद कर रहे हो आप, दिल्ली के अंदर आज आप कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हो। आज से पहले आप कहाँ थे? अरविंद केजरीवाल के जब अन्ना हजारे के आंदोलन से आपका जन्म हुआ राजनीति में, उससे पहले आप इनकम टैक्स कमिश्नर थे, जब आपको ये पहाड़ नजर नहीं आता था। आतिशी जी को जब पहाड़ नजर नहीं आता था, जब आपके एमएलए को पहाड़ नजर नहीं आता था, जिनको 50 साल 60 साल की आज जिनकी उम्र है, 55 साल की उम्र है, वो जब से वो चीजें देखते नहीं आ रहे, कह रहे 17 साल से पढ़ रहे। जब तुम लोग कहाँ थे? आज तुमको 8 साल के बाद जब चुनाव एमसीडी के चुनाव सरकार के चुनाव नजर आ रहे हैं, तो आज तुम्हारे को पहाड़ नजर आ रहे हैं। उससे पहले क्या आपकी आंखों के आगे चश्मा कौन सा लगा हुआ था कि जो आपको आज से एक हफ्ते पहले ये पहाड़ नजर नहीं आ रहे थे, आज आपको ये पहाड़ नजर आने लग गए। आज भविष्यवाणी हो गई 16 जगह ये पहाड़ और खड़े होंगे। आज आपको ये भविष्यवाणी 200 साल लगेंगे इस कूड़े को हटाने के ढेर में। आज आपको सब भविष्यवाणी हो गई। कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए दिल्ली की जनता गुमराह करने में। जहां एक तरफ पंजाब के अंदर अभी पता चला है कि ड्रग्स बरामद हुई है और पंजाब की जेल से हवाला आदेश दिया गया था, उनको पाकिस्तान से आ रहे लोगों को पकड़ा गया है। इसको शर्म आनी चाहिए कि सरकार की केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मदद करनी चाहिए। जनता को गुमराह कर रहे हो, जनता को उकसा रहे हो, देशद्रोह का अपराध है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं दिल्ली के एलजी साहब विनय सक्सेना जी या गृह मंत्रालय क्या सोच रहे हैं। दिल्ली के अंदर तत्काल इस सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जहां जहां इनका ये मुहिम चल रही है। सीधा सीधा जनता को सरकार के और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भड़का रहे हैं, गलत गुमराह कर रहे हैं, प्रचार इस तरीके कर रहे हैं, इस तरीके के उदाहरण दिखा रहे हैं। आज 4 दिन से इनको पहाड़ नजर आ रहा है। आज से पहले इनके कार्यकर्ताओं को, इनकी पार्टियों के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को ये पहाड़ नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, इनका मीडिया क्या कर रहे थे? इनके पास इतनी बड़ी बहुत सारी एक आर्मी है वकीलों की, क्यों नहीं ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए इस चीज के लिए कि ये पहाड़ इस तरीके से हो रहा है? 8 साल से क्या कर रहे थे? 8 साल से ये इंतजार कर रहे थे दिल्ली की सरकारी एजेंसी पर दबाव बनाने का, क्योंकि अब इनके जेल जाने का समय आ गया। तो अब मैं दिल्ली की जनता के विवेक पे फैसला छोड़ता हूं कि वो भी इस चीज को सोचे। जो पहाड़ इनको 8 साल नजर नहीं आए, कांग्रेस को 17 साल में नजर नहीं आए, वो पहाड़ इनको आज कैसे नजर आ रहे हैं? सरकारी एजेंसीज को नजर नहीं आए। कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है, ना ये कमजोर है। आप इनका ये देखो किस तरीके के इनके बयान आते हैं, किस तरीके का ये प्रचार करते हैं। आज इनके एक पार्टी के खिलाफ ईडी का नोटिस आ जाता है तो इनके हजारों कार्यकर्ता सड़क पे बैठ जाते हैं कि हम इनको अरेस्ट नहीं करने। सरकारी एजेंसीज पे दबाव बनाते हैं, काम नहीं करने देते, न्यायालय के ऊपर उंगली उठा देते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये सब चीजें आज दुनिया और जनता और विश्व में लोग देख रहे हैं। भारत की छवि खराब आप कर रहे हो। अच्छा, फिर कोई आपके खिलाफ कार्रवाई अगर सरकार या केंद्रीय एजेंसी करेगी तो फिर आपका रोना होगा, और वो कार्रवाई मेरे को लगता है कि निश्चित होगी। यही बौखलाहट आज आपको ये सड़क के ऊपर ड्रामा करने का, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो तुम लोग। मेरी ये तरफ से पूरी तरीके से गलत है। भारत सरकार और दिल्ली से सरकार इसको देखे और इनकी केंद्रीय एजेंसियां भी देखे कि दिल्ली की जनता को गुमराह करके केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस टाइम के अंदर अगर कोई बाहर की जो राष्ट्रद्रोही मतलब राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं विदेशों के अंदर जो बैठी हैं, जिनके एजेंट्स यहाँ भारत देश में काम करते हैं नजर छुपा के, कहीं वो कोई इसका फायदा उठा के कोई अपराध को या इसको अंजाम ना दे दे। इस चीज का अंदेशा बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसी समय पे जब इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं है। इनका एकमात्र लक्ष्य है आप सारे देश के सामने दौड़े। पहले दिल्ली के अंदर आए अन्ना हजारे के आंदोलन से, और ये सब नौटंकियां इन्होंने करी। शिक्षा का आंदोलन किया। एक आम आदमी पार्टी का एमएलए का नेता का बच्चा बता दो कोई जो इनके दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहा हो, वहां से इंजीनियर बनाओ, कोई इन्होंने काम किया हो। एक हॉस्पिटल दिखा दो। केजरीवाल जी को जब कराना होता तो विदेशी अस्पताल के अंदर जाते हैं। इनका एक नेता यहाँ दिखा दो रानीबाग के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल भगवान मोहन हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराता हो और दुनिया के सामने अपनी सेल्फी वहां खिंचा के दिखा दो। कुछ नहीं, इनका रिजल्ट 0 मिलेगा। किस तरीके के मॉडल की ये बात करते हैं? भ्रष्टाचार। दिल्ली के रजिस्ट्रार कार्यालय देख लो, एनडीपीएल का हाल देख लो, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का हाल देख लो, पीडब्ल्यूडी का हाल देख लो। कोई एक संस्था बता दो जो इनके अंतर्गत हो और जहां भ्रष्टाचार का घोटाला ना हो। खुद कांग्रेस पार्टी ने इसके इनके ऊपर आरोप लगाए जब इनने मोहल्ला क्लिनिक खोले, और मोहल्ला क्लिनिक में कितने इनके भ्रष्टाचार के आरोप हुए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अजय माकन जी ने, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने मीटिंग करी। उनके बहुत सारे चिट्ठे सामने हैं, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ पाता कि कोई भी पार्टी इनका विरोध नहीं कर रही। आज केजरीवाल जी को सिर्फ मोदी के अलावा और आम आदमी पार्टी को कोई केंद्रीय एजेंसियों के अलावा कोई नजर नहीं आता, क्योंकि जेल जाने का समय आ गया है। और ये अपने इसी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दिल्ली की जनता का भी छुप के ये सब कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा रात को तामसी शक्तियां जो होती हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है। इसी तरीके से ये अंधेरा करके लोगों को गुमराह करके अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि केंद्रीय एजेंसी निष्पक्ष और निडर होकर इनके खिलाफ कार्रवाई करे
और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय भी इसके ऊपर गौर करें इन पहलुओं को और देखें कि इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई इस तरह से बन सकती है, और अगर बन सकती है तो जरूर करें। मेरी नज़र में तो कई अपराध ये हैं, और ये पार्टी की मैं तो कहता हूँ मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की हालात बहुत ख़राब कर दिए हैं देश के इन्होंने, जो भी ये करते जा रहे हैं इससे लोगों में रोष है, और आने वाले दिनों में इसका परिणाम दिल्ली की और भारतीय जनता को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके का ये माहौल बनाना चाहते हैं देश के अंदर, इस देश के अंदर जो आज इन्होंने ये मानसिकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा देश जाति, धर्म, प्रांतों के नाम पे बटा हुआ था, उस मानसिकता को ये हवा दे रहे हैं, और उसी का सहारा लेके अब ये लोगों को वर्गों के अंदर कमाई के हिसाब से सब्सिडी, नॉन सब्सिडी, इन चीज़ों में बांटना चाह रहे हैं। ये मैं इसका पूरी निंदा करता हूँ, और बहुत ही मेरे को इस चीज़ की मतलब चिंता भी है और दुख भी है कि ऐसी उम्मीद मेरे को नहीं थी अरविंद केजरीवाल और इनके नेताओं से कि ये लोग इस तरह का मतलब इनकी मानसिकता हो जाएगी। मैं तो ये चाहूँगा कि जो इन्होंने सरकारी स्कूल शिक्षा का कहता है, इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में इनके सभी कार्यकर्ता, नेताओं का और एमएलए का इनको एडमिट कराया जाए, और इनकी कम से कम 30 दिन के लिए इनका मानसिक वो कराया जाए संतुलन, ताकि ठीक हो, और इनके अंदर जो जेल जाने का भय है, जो भी है उसको ये ख़त्म हो, और जिस आदमी ने जो अपराध किया है उसको खुद स्वयं केजरीवाल जी मदद करें सरकारी एजेंसीज की, और इस तरीके का भ्रम ना फैले। इसी शब्द में जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।